हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज हम क्लास +1 वीडियो नंबर 13 पर पहुंच चुके हैं। हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या है जी? अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर हम बात करें बच्चे, तो ये चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन अपनी आखिरी सांसें लेने लगा है। आज जो टॉपिक होगा, आज वो लास्ट टॉपिक है। इसके बाद कोई भी नई बात नहीं है इस चैप्टर में। आपका सारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। आज आपको होमवर्क मिलने वाला है, उसके बाद डिसाइड होगा। अगर तो बच्चों को डाउट्स आएंगे तो नेक्स्ट जो आपकी क्लास है वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे होगी, जिसमें हम उन डाउट्स को कवर करेंगे। पर अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट नहीं आया, अगर आपने सिंपली सारा चैप्टर सॉल्व कर लिया, तो आप ये मान के चलिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन की आज लास्ट क्लास है। यानी टॉपिक सारे कंप्लीट होने वाले हैं। कोई डाउट हो तो सिर्फ उसके लिए क्लास आएगी, अगर डाउट नहीं है तो कोई भी क्लास आपकी नहीं होगी। होप सो आप सब समझ चुके हैं कि मैं आपसे क्या बात करने वाला हूं। उससे पहले मुझे एक छोटी सी बात करनी है आपसे, ठीक है? चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं। देखो जी, जैसे बच्चे आपने क्वेश्चन किया था इलस्ट्रेशन नंबर 5, कल उसका पूरा डाउट भी मैंने ले लिया। एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे ये ना सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, आप सबको पता है ये क्या है? ये एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। हाँ जी, पता है। जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट, लायबिलिटी, आप सबको पता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक तो बच्चे आपका कैपिटल से माइनस, सेकंड ये आपकी होती है लायबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएगा लायबिलिटी में। अब कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, आप लोग यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख देते हो। मेरे बच्चे, हमें पता है ना एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरी। हमारा कौन सा खर्चा है? सैलरी। तो बच्चे यहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको नहीं लिखना, आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर किसी भी एक्सपेंस और किसी भी इनकम का नाम पता है तो उस इनकम या उस एक्सपेंस का नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये था रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, आप सबको पता है ये एक अनअर्न्ड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम। पर बच्चे, आप जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे तो वहां पे आपने लिखना है अनअर्न्ड रेंट। क्या लिखना है? अनअर्न्ड रेंट। क्योंकि हमें अपने इनकम का नाम पता है। इनकम कौन सी है? रेंट की इनकम है, तो अनअर्न्ड रेंट। कहने का मतलब कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, प्रीपेड एक्सपेंस हो, जैसे था इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, तो ये एक प्रीपेड एक्सपेंस है। आपको लिखना है प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा है? इंश्योरेंस प्रीमियम, तो लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम, अगर हमें पता है कमीशन है, रेंट है, इंटरेस्ट है, तो एक्सपेंस या इनकम की जगह नाम आ जाएगा रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, जो भी है। समझ आ गई? होप सो आपको क्लियर है। इस पॉइंट में डाउट हो तो प्लीज कॉल करना, प्लीज कॉल करना, आगे मत बढ़ना। मतलब कॉपी पे नोट कर लो कि सर एक बार दोबारा बता दो। अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट करो। हाँ जी सर, हमें आपकी ये बात समझ आती है, ये बात हमें क्लियर भी है। वेरी गुड बेटा। सर, हाँ जी बेटा। सर, आज का जो टॉपिक है
वो इंपॉर्टेंट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है? वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो ये टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों एक बात याद रखो, इस टॉपिक में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अगर आप ध्यान से मेरी क्लास समझ जाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सारे बच्चे अपनी बुक्स निकालिए। हाँ जी, अभी सर क्वेश्चन करना नहीं बेटा, क्वेश्चन नहीं करना, फटाफट बुक लेके आओ जल्दी से। लास्ट टॉपिक है, जल्दी से फटाफट। हाँ जी, चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटा आप सब निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 9। देख रहे हो बच्चे? देखो जी, अभी तक जो आपने इलस्ट्रेशन 1 to 7 किए हैं, 1 to 7, और अब है इलस्ट्रेशन 9 to 15। अब बच्चे पूछेंगे सर इलस्ट्रेशन नंबर 8 कहां है? 8 तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप वो कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मेन बात करते हैं, देखो 1 to 7 में आपने क्या किया? आपने फुल फ्लेज, क्या किया जी? आपने फुल फ्लेज अकाउंटिंग इक्वेशन मेंटेन की है। अकाउंटिंग इक्वेशन, फुल फ्लेज अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई है आपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 7। अगर हम बात करें इलस्ट्रेशन नंबर 9 to 15, इसमें बच्चे आपको फुल फ्लेज, क्या जी? फुल फ्लेज अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बनानी। सर करना क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 9 to 15 सारे के सारे आज हो जाएंगे। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। करना क्या है आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, आपको पता है टोटल एसेट, टोटल एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब क्वेश्चन में बोलेगा वो बता देगा कैपिटल है 70,000 की, एसेट लाइबिलिटी है 40,000 की। ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको फॉर एग्जांपल। तो पूछेगा फाइंड टोटल एसेट। सिंपल, क्या जी? आपको पता है ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है। आपको फुल फ्लेज अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बनानी, कुछ ना कुछ फाइंड करना है। जैसे 2 आइटम्स दे देगा, तीसरी आइटम फाइंड करो। तो कैपिटल भी गिवन है, लायबिलिटी भी गिवन है। आपको पता है टोटल एसेट होती है, टोटल एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। समझ आई बच्चे? टोटल एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो कैपिटल भी गिवन है, लायबिलिटी भी गिवन है, टोटल एसेट आ जाएगी। तो टोटल एसेट कितनी आ जाएगी? टोटल एसेट इक्वल्स टू 1,10,000। खत्म क्वेश्चन। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9 हो गया। हाँ जी, कैसा लगा? फुल फ्लेज अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं करनी है हमें मेरे बेटा, फुल फ्लेज अकाउंटिंग इक्वेशन अब आपको नहीं करनी। वो आपको कुछ ना कुछ बोलेगा फाइंड। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 9 सारे पढ़ो। इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 70,000, कैपिटल कितनी है? 70,000, लायबिलिटी कितनी है? 40,000। फाइंड टोटल एसेट। तो बच्चे हमें पता है टोटल एसेट का फॉर्मूला है टोटल एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल भी गिवन है, लायबिलिटी भी गिवन है, टोटल एसेट आपकी आ जाएगी। कैसा लगा टॉपिक? सर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी। ओके सर, इसमें तो फिर कुछ सिखाने की बात ही नहीं है। हाँ जी बेटा, कुछ भी सिखाने की बात नहीं है। आपको मैं कुछ नोट्स बनवा रहा हूं बच्चे इस टॉपिक के, वो नोट आपको हमेशा देखने हैं। बच्चे देखो, एक टाइमलाइन है। मेरे सारे बच्चे बहुत अवेयर हैं टाइमलाइन क्या होता है। ये है 1 अप्रैल 2020, ये है 31 मार्च 2021। देखो बेटा ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से समझना बेटा। आप लोग बेटा यहां पे कोई भी चीज होगी हम बोलेंगे ओपनिंग आइटम है, कोई भी चीज यहां पे होगी उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग। कैसे? जैसे यहां पे कैपिटल,
1 अप्रैल को जो कैपिटल होगी दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल, और कोई कैपिटल 31 मार्च को होगी उसका मतलब क्या है, ये है क्लोजिंग कैपिटल। जो ईयर की ओपनिंग डेट को है ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग डेट को है तो क्लोजिंग कैपिटल। जैसे कोई एसेट है, हमें पता है 1 अप्रैल को किसी एसेट की वैल्यू 4 लाख है, तो हम बोलेंगे ये ओपनिंग एसेट है। कौन सी एसेट है जी, ओपनिंग एसेट। अगर कोई एसेट यहां पे है, इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग एसेट। मान लो यहां पे है कोई एसेट 4 लाख की, सपोज करो, या यहां पे हो सकती है 5 लाख की, यानी इस डेट की वैल्यूज ओपनिंग वैल्यूज कहलाती हैं, जो इस डेट को वैल्यूज होती हैं वो क्लोजिंग। हाँ जी सर, हमें बात समझ आ गई। आप बच्चे इक्वेशन लिखते हो, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिखते हो। क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है ये एसेट ओपनिंग है या क्लोजिंग? मेरे बच्चे, अब हमें जो क्वेश्चंस करने हैं तो ऑलवेज एज्यूम करना है ये हमें क्लोजिंग एसेट चाहिए, हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए और क्लोजिंग ही लायबिलिटी चाहिए। यानी कि जो आपकी ये सारी आइटम्स होंगी, ये मैं इस डेट की बात नहीं कर रहा हूं, इक्वेशन लगेगी आपकी यहां पे, यानी कि टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटी। ये कब होंगी? सारी की सारी क्लोजिंग डेट की होंगी। क्या होंगी? क्लोजिंग डेट की होगी। ऐसा नहीं है कि एसेट क्लोजिंग डाल दी और कैपिटल ओपनिंग डाल दी, तो बच्चे इक्वेशन गलत हो जाएगी। या तो सारा कुछ ओपनिंग हो, ओपनिंग एसेट हो, ओपनिंग कैपिटल हो, ओपनिंग लायबिलिटी हो, या फिर सारा कुछ क्लोजिंग हो, क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग लायबिलिटी। तो हमें जो क्वेश्चन करने हैं वो सारे के सारे क्लोजिंग वाली फॉर्म से करने हैं। इस बात को नोट कर लो, अपनी अपनी लैंग्वेज में नोट कर लो। अगर 2 ही बातें सिखानी है, अगर ये 2 बातें आपको समझ आ गई, इसका मतलब क्या है? क्या सीखना है जी? आपने लिखना है क्लोजिंग एसेट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। यानी कि ये जो आप क्वेश्चंस करने हैं, हमें कभी भी ओपनिंग एसेट, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग लायबिलिटी से नहीं करने। पहला स्टेप क्या है? हमें हर चीज क्लोजिंग पता होनी चाहिए। 1 मिनट मेरे बेटा, 1 मिनट। हाँ जी बेटा, क्या मैं आपको सिखा रहा हूं कि ये आपको जो क्वेश्चन करना है, क्लोजिंग एसेट चाहिए आपको, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, क्लोजिंग ही लायबिलिटी चाहिए। ये बात समझ आ गई? यानी अगर आपके पास ओपनिंग एसेट है तो ओपनिंग एसेट से क्वेश्चन नहीं होगा, पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लोजिंग एसेट में। अगर ओपनिंग लायबिलिटी है तो ओपनिंग को पहले कन्वर्ट करना होगा क्लोजिंग लायबिलिटी में। ऐसे ही ओपनिंग कैपिटल है तो उसको कन्वर्ट करना होगा क्लोजिंग कैपिटल में। ओपनिंग से आपका आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि ये जो भी आपसे पूछेगा वो पूछेगा क्लोजिंग डेट की वैल्यू चाहिए, वो पूछेगा टोटल एसेट फाइंड करो क्लोजिंग डेट की, क्लोजिंग डेट की फाइंड करो। तो बच्चे, अगर क्लोजिंग डेट की ये निकालनी है तो हमें ये भी तो क्या चाहिए? क्लोजिंग ही चाहिए। और एक मजे की बात क्या है? क्लोजिंग एसेट ऑलवेज गिवन। नोट करते रहना जी, आपको कभी भी ओपनिंग एसेट गिवन ही नहीं होंगी। एसेट जितनी भी गिवन होंगी वो हमेशा क्लोजिंग गिवन होगी। तो क्लोजिंग एसेट ऑलवेज गिवन, और लायबिलिटी भी ऑलवेज गिवन। क्या मतलब है जी? एसेट की वैल्यू और लायबिलिटी की वैल्यू ऑलवेज, इन क्वेश्चन में ऑलवेज आपको क्लोजिंग ही गिवन होगी। कभी भी ना ओपनिंग एसेट गिवन होगा ना ओपनिंग लायबिलिटी गिवन होगा। हमेशा आपको क्लोजिंग एसेट ही गिवन होगा, क्लोजिंग लायबिलिटी ही गिवन होगा, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाई इन द क्वेश्चन। अगर तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिख दिया कि जी
ओपनिंग एसेट इतनी है, फिर हम मानेंगे ओपनिंग एसेट। अगर लिखा है सिर्फ एसेट, इसका मतलब हम क्या मानेंगे, हमेशा क्लोजिंग एसेट। और वैसे आपको ओपनिंग एसेट वाले कोई क्वेश्चन ही नहीं आने वाले। सर क्या कहना चाहते हो? बेटा दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आपकी अब जो इक्वेशन है वो बनेगी क्लोजिंग एसेट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग एसेट हमेशा गिवन होगी, एसेट की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा क्लोजिंग ही होगी, लायबिलिटी की जो वैल्यू होगी हमेशा क्लोजिंग डेट की होगी। पर जो कैपिटल है ना बच्चे, जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है? कैपिटल इट कैन बी ओपनिंग, इट कैन बी क्लोजिंग। क्या जी? एसेट हमेशा आपको क्लोजिंग होगी, लायबिलिटी हमेशा क्लोजिंग होगी, पर जो क्लोजिंग कैपिटल है इट कैन बी ओपनिंग, इट कैन बी क्लोजिंग। अगर तो क्लोजिंग है, अगर तो क्लोजिंग है देन ओके। अगर तो क्लोजिंग गिवन है, देखो ये भी क्लोजिंग है, ये भी क्लोजिंग है, अगर ये भी क्लोजिंग गिवन है तो ओके। इफ नॉट, इफ नॉट, क्या ध्यान से नोट करना बच्चे, इफ नॉट क्लोजिंग, अगर क्लोजिंग नहीं है तो क्या होगा, फाइंड क्लोजिंग कैपिटल बाय टू मेथड्स। क्या जी? बेटा देखो क्या समझा रहा हूं, आपको जो अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है उसमें आएगा क्लोजिंग एसेट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग एसेट ऑलवेज गिवन होगी, क्लोजिंग लायबिलिटी ऑलवेज गिवन होगी। अब हमें चाहिए कैपिटल कौन सी चाहिए, हमें क्लोजिंग डेट की कैपिटल चाहिए। अच्छा जी, तो देखो इट कैन बी ओपनिंग, क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग डेट की भी हो सकती है, क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग डेट की भी हो सकती है। अगर तो क्लोजिंग डेट की है तो ओके, अगर ओपनिंग कैपिटल है तो क्या करना बच्चे, फाइंड क्लोजिंग कैपिटल बाय टू मेथड्स। ठीक है जी, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 ऊपर करेंगे हम, इसको नोट कर लो, ऐसे ही बनाना है आपको। अब जो मेथड मैं बता रहा हूं, आपने मेथड नंबर 1 यहां लिखना है, मेथड नंबर 2 यहां लिखना है। समझ आ गई? मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर लिखूंगा, आपने चार्ट को ऐसे ही कंटिन्यू करना है। हल्का सा मैं कर देता हूं, फिर मैं बताता हूं। मेथड 1 कैसे निकलेगी क्लोजिंग कैपिटल? देखो जी, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, एक तो फॉर्मूला क्या है हमारी, होती है क्लोजिंग एसेट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी इक्वल्स टू क्लोजिंग लायबिलिटी माइनस क्लोजिंग एसेट। एक फॉर्मूला ये है, एक है मेथड नंबर 2 ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, आपको पता है, प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस लॉस माइनस ड्रॉइंग इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। देखो बच्चे, अभी आपको समझाया नहीं मैंने आपको सिर्फ बताया है ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है। हाँ जी, आपको ये नोट्स कैसे बनाना है वो सिखा रहा हूं। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, ऐसे लिखना है, आपको चाहिए क्लोजिंग एसेट, इसको क्लोजिंग ऑलवेज गिवन, ऑलवेज गिवन, इट कैन बी ओपनिंग, इट कैन बी क्लोजिंग, इफ नॉट क्लोजिंग देन फाइंड क्लोजिंग कैपिटल बाय टू मेथड्स, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। अब इन मेथड्स को मैं ऊपर एक्सप्लेन करने लगा हूं, आपको समझाने लगा हूं। ठीक है, ये आपका पूरा नोट्स बन जाएंगे। अगेन बोल रहा हूं, लितिका के नोट्स सबसे अच्छे थे। लितिका बेटा ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, एवरी वीक आपके नोट्स में चेक किया करूंगा। हाँ जी, देखो बच्चे, आप सबको पता है, मैं आपको सिखा रहा हूं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या सिखा रहा हूं मैं,
हाउ टू फाइंड क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे ये सिखाता हूं। आप सबको पता है क्लोजिंग एसेट होता है इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी। ओह बच्चे जो पहले मेथड लिखा ना वो गलत लिख दिया। मेथड 1 जो लिखा है उसमें प्लस माइनस की गलती हो गई है, आप ठीक कर लेना। तो बच्चे क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, क्लोजिंग एसेट, इसको इधर ले आऊंगा, क्लोजिंग लाइबिलिटी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। मैंने जो नीचे लिखा था उसमें कर दिया क्लोजिंग लाइबिलिटी माइनस क्लोजिंग एसेट, वो गलत हो गया। ये सही है, उसको मत नोट करना, इसको नोट करना। सुनो ध्यान से जी, क्या कहता है क्लोजिंग एसेट, ये आपको पता है। अब यहां से क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो कैसे निकलेगा, अगर मैं लायबिलिटी को इधर माइनस कर दूं तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा ना। तो बच्चे मेथड नंबर 1 यही है, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल चाहिए तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला है क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, दैट इज मेथड नंबर 1। वैसे तो यहां भी निकल गई, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चे कैसे निकालोगे क्लोजिंग कैपिटल, ऐसे निकाल सकते हो, समझ आ गई। एक तरीका ये आ गया। मेथड नंबर 2, आप सबको पता है ओपनिंग कैपिटल में, पहले भी करा चुका हूं, ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर दो प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा, अगर लॉस है तो माइनस हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट है तो ऐड कर दो, लॉस है तो माइनस कर दो। इसमें ऐड कर दो एडिशनल कैपिटल, माइनस कर दो ड्रॉइंग्स, आपके पास आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। तो बच्चे क्लोजिंग कैपिटल निकालने के 2 तरीके हैं। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के 2 मेथड है बच्चे, कौन कौन से। मेथड नंबर 1 ये वाला क्लोजिंग कैपिटल होता है इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, लॉजिक पता है आपको, और ये हम पहले कर चुके हैं। ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर दो प्रॉफिट, लॉस माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल ड्रॉइंग, तो आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। इन दोनों तरीकों से हम फाइंड कर सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल। अब बच्चों का क्वेश्चन है कि सर हमें कौन सा मेथड यूज करना है, मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 2। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैं मेथड नंबर 1 यूज करूंगा, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं मेथड नंबर 2। बेटा ऐसा नहीं है, देखो अगर तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो ये वाला मेथड यूज होगा, अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो ये वाला मेथड यूज होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा यूज करें, जो गिवन होगा मेथड वही यूज करना पड़ेगा। आपको दोनों आने चाहिए, ठीक है, आपको दोनों के दोनों मेथड्स आने चाहिए। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ आ गई। समझ आ गई जी। अब बच्चे लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, हाउ टू डू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्वेश्चंस को कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप, फाइंड क्लोजिंग कैपिटल by any method। सबसे पहले whether question is asking or not। देखो बच्चे बोलते हैं सर हमें समझ ही नहीं आता ये क्वेश्चन शुरू कैसे करें। बच्चे पूछते हैं सर ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आता कि शुरू कैसे करें। तो बच्चे मैंने आपको एक रामबाण, समझते हो, एक ऐसा इलाज बता दिया जो कभी फेल नहीं होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं, पहला स्टेप
फाइंड क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले आप ये ना देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप ये देखो फाइंड क्लोजिंग कैपिटल बाय एनी ऑफ द मेथड, बाय एनी मेथड। आप किसी भी मेथड से, चाहे मेथड नंबर 1 अप्लाई करो, चाहे मेथड नंबर 2 अप्लाई करो, फाइंड क्लोजिंग कैपिटल बाय एनी मेथड, किसी भी मेथड से पहले क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो। वेदर क्वेश्चन इज आस्किंग और नॉट, चाहे क्वेश्चन में पूछा हो क्लोजिंग कैपिटल, चाहे क्वेश्चन में ना पूछा हो, आपको सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। एक बार क्लोजिंग कैपिटल निकल गया फिर बच्चे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। बस आज का टॉपिक वैसे खत्म हो चुका है, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। फटाफट मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करके दिखाता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपका हो चुका है। बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 की। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट। कौन सी पूछ रहा है, क्लोजिंग या ओपनिंग? सर एसेट और लायबिलिटी हमेशा क्लोजिंग होती है, हमें टोटल एसेट निकालनी है। वो बोलता है कैपिटल कितनी है, कैपिटल है 4 लाख, क्रेडिटर्स कितने हैं 3 लाख, रिवेन्यू कितना है बेटा 75000। एक्सपेंस कितने है जी 2 लाख। स्टॉक देखो बच्चे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कहते हैं वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। बेटा स्टॉक हमेशा अनसोल्ड ही होता है, ठीक है ना। स्टॉक ये गिवन है, फटाफट नोट करो। और लिखता है फाइंड, क्या कहते हैं, फाइंड क्लोजिंग एसेट। देखो जी नोट करो फटाफट। जल्दी से जल्दी नोट करो मेरे बच्चे, नोट। कर लिया बेटा। देखो इसने बोला फाइंड क्लोजिंग एसेट। देखो एसेट तो गिवन है, देखो ये लायबिलिटी है, ये कौन सी लायबिलिटी होगी, हमेशा क्लोजिंग लायबिलिटी है। बच्चे आपके पास रिवेन्यू भी है, एक्सपेंस भी है, अलग कर लिया। ये क्या है, स्टॉक, ये है हमारी क्लोजिंग एसेट। अब बच्चों को लग रहा होगा सर क्लोजिंग एसेट गिवन तो है, फिर पूछा क्यों है? बच्चे इसने क्या पूछा है, इसने पूछा टोटल एसेट, यानी कि हमें टोटल एसेट बतानी है। ये तो सिर्फ एक ही एसेट है, टोटल एसेट है नहीं है। टोटल एसेट में स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी कुछ भी हो सकता है, तो कहता है ये सिर्फ एक सिंगल एसेट है, आप फाइंड करो टोटल एसेट। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ जी, ये तो कंफर्म है ये भी क्लोजिंग है, ये भी क्लोजिंग है। बच्चे मुझे बताओ जो एक कैपिटल गिवन है, ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है? सर कैसे पता चलेगा, अभी देखते हैं। देखो बच्चे रिवेन्यू का मतलब है पैसा आया, एक्सपेंस का मतलब है पैसा गया। रिवेन्यू, बिजनेस में टोटल पैसा आया 7.5 लाख रुपए, 7,50,000, और खर्च कितना हो गया 2 लाख। तो यहां से निकल जाएगा प्रॉफिट। क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। आप सबको पता है प्रॉफिट क्या होता है, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। एक्सपेंस कितना है 2 लाख। तो बच्चे ये आ गया आपका प्रॉफिट, ये आ गया आपका प्रॉफिट। तो बच्चे देखो कैपिटल भी है, प्रॉफिट भी है, यानी कि ये ओपनिंग कैपिटल है। कैसे, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होगा तभी तो क्लोजिंग कैपिटल आएगी। अब देखो आपको सबसे पहले करो फाइंड क्लोजिंग कैपिटल।
देखो दो मेथड थे, एक मेथड है टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटी माइनस कर दो। टोटल लाइबिलिटी तो है हमारे पास, पर हमारे पास टोटल एसेट नहीं है, इसलिए मेथड नंबर 1 नहीं लगेगा। अब आओ मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 बोलता है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है ना तो लॉस तो होगा नहीं क्वेश्चन में, तो लॉस आएगा नहीं, प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी है 4 लाख, प्रॉफिट कितना है 5,50,000, एडिशनल कैपिटल नहीं गिवन तो 0, ड्रॉइंग भी नहीं गिवन 0, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी आपकी। तो कितनी आएगी क्लोजिंग कैपिटल 9,50,000। समझ आ गई? तो बच्चे सबसे पहले हमें निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है जी। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? क्लोजिंग कैपिटल आ गई हमारी 9,50,000। क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है 3 लाख, और कोई लायबिलिटी नहीं है, तो मतलब यही हो जाएगी टोटल लायबिलिटी। हमें निकालना है टोटल एसेट। तो कैसे निकलेगा जी? टोटल एसेट, या बोले टोटल क्लोजिंग एसेट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 9,50,000 और क्लोजिंग लायबिलिटी 3 लाख। तो हमारी आ गई 12,50,000 की टोटल एसेट। सर स्टॉक का क्या करना है? इस क्वेश्चन में स्टॉक का कुछ भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि टोटल एसेट है 12,50,000, तो स्टॉक इसके अंदर इंक्लूड है, इंक्लूडिंग स्टॉक, क्योंकि ये क्या है टोटल आ गई ना, टोटल का मतलब सारी एसेट इसके अंदर इंक्लूड है। खत्म क्वेश्चन। हाँ जी, हमें कैसे पता चला ये कैपिटल ओपनिंग है? क्योंकि बच्चे इन्होंने प्रॉफिट दे रखा था, तो प्रॉफिट ऐड करा तभी क्लोजिंग निकली। अगर प्रॉफिट ना होता फिर हम मानते कि ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 11 वो कहता है ए कमेंस्ड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। डेट दी हुई है, जिसमें डेट दी है ना और आसान हो गया काम। 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग डेट है, तो क्लोजिंग डेट क्या होगी 31 मार्च 2019। कहता है 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी है 30,000। 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी है 30,000। बताओ ये ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग? सर ओपनिंग डेट को है तो ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है 30,000। ऑन 31 मार्च एसेट दिए 31 मार्च, क्लोजिंग एसेट। बताया था ना एसेट हमेशा क्लोजिंग होती है। कितनी है एसेट 50,000 की। लायबिलिटी कितनी है क्लोजिंग लायबिलिटी सेम डेट को 10,000 की। कहते हैं जी फाइंड क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट। ओके, फाइंड क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट। देखो जी, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड है क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्या है? हाँ जी, क्लोजिंग एसेट भी है क्लोजिंग लायबिलिटी भी है, तो पहले मेथड से ही निकल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। इस क्वेश्चन में मेथड नंबर 1 की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो निकाल दो। 50,000 माइनस 10,000 इक्वल्स टू 40,000, 40,000। आगे बच्चे क्लोजिंग कैपिटल 40,000। अब वो बोलता है फाइंड प्रॉफिट, फाइंड प्रॉफिट। तो बच्चे किस फॉर्मूले में प्रॉफिट होता है? एक फॉर्मूला था ना, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस माइनस ड्रॉइंग
माइनस लॉस इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। याद है फॉर्मूला? हाँ जी सर। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 30,000। प्रॉफिट फाइंड करना है। एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं तो 0, ड्रॉइंग भी 0, लॉस भी 0। और क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? क्लोजिंग कैपिटल है बच्चे कितनी? 40,000 निकाल ली अभी हमने। तो बच्चे क्या यहां से प्रॉफिट आ जाएगा? हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा। तो बच्चे आपका आ जाएगा प्रॉफिट इक्वल्स टू 40,000 माइनस 30,000, 10,000। समझ आ गया? बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, अच्छे से आप लोगों को कर लेना है। मेरे बच्चे अब आपके इलस्ट्रेशन 15 तक सारे होमवर्क, पहले आपको बुक नहीं देखनी, क्वेश्चन करना है, सॉल्यूशन कर देना है, फिर आंसर मैच करना है। अगर तो आंसर मैच हो गया ठीक है, आंसर मैच नहीं हुआ तो कॉल कर लेना कि सर ये आंसर मैच नहीं हुआ। ठीक है? तो इस टॉपिक को जब भी आपने करना है तो सिर्फ एक चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। क्लोजिंग कैपिटल के 2 मेथड हैं, आपको इन्हें लिखवा दिए हैं, या तो मेथड 1 या मेथड 2। सेकंड थिंग, एसेट और लायबिलिटी हमेशा क्लोजिंग डेट की ही गिवन होंगी। सिर्फ कैपिटल कई बार ओपनिंग होती है तो उसको क्लोजिंग में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है? अकाउंटिंग इक्वेशन मेरी तरफ से बिल्कुल फिनिश हो चुका है, कोई भी इसमें न्यू टॉपिक नहीं है। ठीक है? एक तो आपको सारे इलस्ट्रेशन नंबर 15 तक सारे होमवर्क, और चलो पहले ये कर लो, फिर आपको बैक क्वेश्चन भी देंगे करने के लिए। इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो। तो मेरे बच्चे आज चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 ऑल डन। सारे चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 बहुत ही इजी चैप्टर हैं, बच्चों वाले चैप्टर हैं, बहुत जल्दी होने वाले हैं। ठीक है? इस चैप्टर में हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, बस क्वेश्चंस रहते हैं आप लोगों के, वो आप कर लेना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।